अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अहम अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, बात करेंगे 3 बड़ी अहम अपडेट सामने आई हैं। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ जिसमें औकात कार तब्दील किए गए हैं। रमज़ान मुबारक के अब औकात कार तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसके अलावा 1 मार्च से डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा, इस हवाले से बड़ी क्लैरिफिकेशन सामने आ गई। और वज़ीर ख़ज़ाना का भी एक बड़ा अहम बयान सामने आया है। बजट रिलीफ़ के हवाले से उन्होंने बात की। तो तमाम चीज़ें आपके सामने लेकर आते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आइंदा आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंच जाया करें। पहली खबर है जी, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से। और इसमें आप देख सकते हैं जी कि रमज़ान मुबारक के औकात कार तब्दील कर दिए गए हैं। तमाम स्कूलों की जो टाइमिंग है पंजाब में वो तब्दील की गई है। मंडे टू थर्सडे जो टाइमिंग है वो है 8:30 बजे से 1 बजे तक दिन, और फ्राइडे को ये टाइमिंग होगी 8:30 बजे से 12:30 बजे तक। और जो डबल शिफ्ट स्कूल हैं जिसमें आफ्टरनून स्कूल भी शामिल हैं, उनके लिए टाइमिंग होगी 8:30 से 12:30 बजे तक मॉर्निंग शिफ्ट होगी, और 1 बजे से लेकर 4 बजे तक इवनिंग शिफ्ट हुआ करेगी। और फ्राइडे को ये टाइमिंग 2:30 बजे से 5 बजे तक होगी। इसके बाद एक और बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से एक अहम बयान सामने आ गया है। आइंदा बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम करने का सोचेंगे। इस हवाले से आपको बताते चलें कि सरकारी मुलाजमीन ने एक धरना भी दिया जिसमें अपने जो मुतालबात थे, पेंशन इस्लाहात, टैक्स में जो इजाफ़ा किया गया था उसके अलावा हवाले से, और लीव इन कैशमेंट के हवाले से मुल्क भर के मुलाजमीन ने एहतजाज भी किया। तो अब बयान सामने आ गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि आने वाले बजट में तनख्वाहदार तबके पर बोझ को कम किया जा सकता है। इस हवाले से 2 सूरतें हो सकती हैं कि एक तो अगर वो टैक्स में कमी कर देते हैं, टैक्स के नए जो रूल्स हैं वो लगा देते हैं, तो टैक्सेस की मद में अगर कमी हो जाती है तो फिर भी सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ़ मिलेगा। दूसरे नंबर पर अगर तनख्वाहों और पेंशन में एक अच्छा इजाफ़ा दे दिया जाता है तो फिर भी जो तनख्वाहदार तबका है, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनको रिलीफ़ मिलेगा। इसके अलावा अगर बात की जाए कम से कम उजरत की, तो तनख्वाहदार तबका चूँकि इसकी वजह से भी मसाइल होते हैं, तो 37,000 इस वक्त चल रही है। तो मज़ीद ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि बजट में कम से कम उजरत में भी इजाफ़ा कर दिया जाए। इसको जो रिकमेंडेशंस हैं या जो ख़बरें हैं वो 45,000 की चल रही हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस पर क्या अमल दरामद होता है। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो एक बुरी खबर है। गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा की जानब से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ। निगरान दौर में भर्ती होने वाले मुलाजमीन के हवाले से ख़बरें चलती रहीं। मैंने भी आपको रिपोर्ट किया था कि इन मुलाजमीन को निकाले जाने के हवाले से कानून पास कर लिया गया है। तो अब ये बाकायदा तौर पर देख लें, नोटिफिकेशन जारी हो गया है। निगरान दौर हुकूमत में यानी कि 22 जनवरी 2023 से लेकर 29 फरवरी 2024 तक जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं उनको गैर कानूनी करार देकर उनके जो मुलाजमीन हैं उनको फ़ारिग करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए डिस्पैरिटी अलाउंस की, तो डिस्पैरिटी अलाउंस 1 मार्च से लागू होगा। रमाली बाजवा साहब ने अब से कुछ देर पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान जारी किया। पहले ही वो बयान सुन लें, उसके बाद बाकी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। अमाल बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियतों के ऊपर होता है, और डेफिनेटली जो भी कामयाबियाँ हमने हासिल की, 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस हो, वो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के साथ एग्रीमेंट हुआ। 2022 में बजट से हट के मामलात हो तो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के साथ हुआ। बजट के हवाले से एडॉक रिलीफ अलाउंसेस के हवाले से ये जो प्रोटेस्ट था, इसके हवाले से जो मामलात हमारे चले, 10 फरवरी का एहतजाज डेफिनेटली वकीलों और उसके हवाले से था। कोई भी रेड जोन में नहीं आ सकता था, वो हमारी बेहतर एक हिकमत अमली थी। आपने देखा कि कोई भी रेड जोन उस दिन मुकम्मल सील था, मगर 20 तारीख को किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी, क्योंकि हमने साबित किया ये तो मुलाजमीन का काम था कि मुलाजिम वहाँ पे पहुँचते। जो पहला मुतालबा हमारा तनख्वाहों में तफरीक के खात्मे के हवाले से था। हमें बार बार IMF के हवाले से बातें की जाती रही कि भाई IMF है, IMF है, IMF है। नो डाउट कि निगोशिएशंस के अंदर राना सनाउल्लाह साहब के साथ कमिटमेंट हुई, बट जब हम बैठे तो हमें कहा गया कि भाई ये तनख्वाहों में तफरीक का जो इशू है
14 लाख में से सिर्फ 2 लाख मुलाजमीन हैं जो डिप्राइव्ड रह गए हैं फेडरल के, और इसी तरह से सूबों के हैं। बहुत से साथी जो मुखालिफिन हैं, जो अमली तौर पे मौजूद नहीं थे, वो ये बात करते हैं कि भाई इसका फ़ायदा तो सिर्फ वफाक को होगा। तो भाई बड़ा क्लियर है कि जब यही बातें इन्हीं लोगों ने की थी जब 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लिया था, तो सूबों के अंदर भी मिला। जीते रहो बेटा। और फिर उसके बाद जब 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लिया, वो भी सूबों के मुलाजमीन को मिला। तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस जब बुनियादी तनख्वाह के अंदर जम हुए, तो वो तमाम सूबों को भी मिले। हमेशा से पाकिस्तान की तारीख में रहा है कि ग्रेड 1 से 22 की एक जैसी तनख्वाहों में इजाफा होता है, मगर ये 2 दफ़ा हमने ग्रेड 1 से 16 को जो है वो जब प्रियोरिटी दिलवाई, तो 1 से 16 को अगर 35% और 17 से 22 को मिला, वफाक में भी हुआ, तो सूबों के अंदर भी वही इजाफा हुआ। पंजाब के अंदर जब इसके अंदर जो है हिच डाली गई, इनिशियल पे किया गया, बट हमने बुनियाद बना के प्रोटेस्ट किया, और अल्लाह का शुक्र है कि पंजाब के मुलाजमीन को भी वही रनिंग बेसिक पे दिया गया, और ये लास्ट बजट के अंदर भी यही हुआ। तो साथ ही इस हवाले से तसल्ली रखें कि जो भी मराद वफाक को मिलेंगी, अल्टीमेटली वफाक का बजट अलहदा है, मामलात अलहदा है, बट इसको बेस बुनियाद बना के सूबों के अंदर भी मिलेगा। 30%, 40% हम पहले ले रहे हैं, 30% के ऊपर जो है मजीद बात हुई। ये रिटर्न डॉक्यूमेंटेड शेप के अंदर भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा, बट इसके ऊपर भी हमारी सख्त बहस हुई। सारे मामलात हैं डॉक्यूमेंटेड शेप के अंदर आएगा इंशाल्लाह ताला, आपसे शेयर भी करेंगे, क्योंकि लास्ट भी जब ये निगोसिएशन हुई है तो डीजी खान राना सनाउल्लाह साहब जा रहे थे, आप सारों को पता भी है, तो हमने कहा कि आप आके ऐलान तो करें मीडिया के सामने, बाकी हमारी जिम्मेदारी हम वो करवा लेंगे। तो डॉक्यूमेंट जो है वो इंशाल्लाह ताला मंगल वाले दिन हमारी पूरी कोशिश होगी कि कमिंग वीक में हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान के जो टीचर्स, रिसर्चर्स, इनको जो 25% का रिबेट था ख़त्म किया गया। एक कमिटमेंट थी, क्योंकि ये कभी भी नहीं हो सकता था कि यहाँ से मेरे सूबे के टीचर्स आए हुए थे और ये सूबे के अंदर जाते, एक एग्रीमेंट हुआ था, वफाक का तो कट गया, अगले महीने से इनकी तनख्वाहें कम होना शुरू हो जाती, और वही मुनाफिकीन बैठ के करते, इस्लामाबाद जाने का क्या फ़ायदा हुआ था, आपकी तो तनख्वाहें कम होना शुरू हो गई हैं। तो जो 25% टैक्स रिबेट टीचर्स रिसर्चर्स को मिल रहा था, उसका नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीक के अंदर जो है वो हो जाएगा, वो फौरी तौर के ऊपर हमने करवाया। इसके साथ साथ लीव इनकैशमेंट पेंशन इस्लाहात का इशू था, सबसे मेन जिसकी IMF के साथ कमिटमेंट हुई थी, सारे मामलात हैं, उसके लिए डिसाइड ये हुआ, राना सनाउल्लाह साहब ने लीव इनकैशमेंट का भी आपके सामने बात की कि वो टेकअप करेंगे मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, नवाज शरीफ साहब के साथ, और इसको जो है हर सूरत में वापस करवाएंगे, क्योंकि बाकी तमाम सूबों के अंदर और वफाक के अंदर जो है लीव इनकैशमेंट रनिंग बेसिक पे के ऊपर है। पेंशन रिफॉर्म्स के हवाले से एक कमेटी बनाई जाएगी, उसके ऊपर हम अपनी सिफारिशात देंगे, अदर्स वे आउट देखेंगे, अगर ये हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो ग्राउंड हमारे पास हाजिर, हम फिर दोबारा से आएंगे। एक चीज बड़ी क्लियर है कि किसी चीज के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं होगा, बट मौके के ऊपर देखते हुए सारे मामलात थे वो हमने देखे। हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस, अच्छा ये जो 30% है, ये जहन में रखें कि ये पे एंड पेंशन कमीशन की रिकमेंडेशन थी, उसकी रोशनी में बिल्कुल इसी तरह हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में भी ये डिसाइड हुआ कि बजट की सूरत हाल को देखते हुए इसके अंदर जो है इजाफा किया जाएगा, क्योंकि 30% तो हमें इंशाल्लाह ये बजट की जो बात हुई है ये अलहदा से मिलेगा, उसके अलावा जो एडहॉक रिलीफ अलाउंस होगा वो अलहदा से इजाफा होगा इसका जो है।